अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब, आज फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। और उससे पहले कि मैं गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं या नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जनाब, आज हम बात करेंगे इराक़ की मौजूदा सूरत हाल के मतलब कि इस वक्त इराक़ में क्या सूरत हाल है और क्या चल रहा है, और क्या इस वक्त आपको इराक़ में आना चाहिए, जो इराक़ में आना चाह रहे हैं या इराक़ में आ रहे हैं। तो इसके मतलब आज बात करेंगे। तो जनाब, ये मैं आपको बताता चलूँ कि इराक़ की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त जो सूरत हाल है वो काम को लेकर कि काम बिल्कुल नहीं मिल रहे, बिल्कुल ही नहीं मिल रहे, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा अरवाइन पे आ चुकी है। और जो बॉर्डर फ्री हुए थे, तकरीबन लाखों की तादाद में आवाम इधर आ चुकी है और वापस अभी तक नहीं गई। और उसको देखकर इन इराक़ हुकूमत ने ये ऐलान किया था पिछले 2-3 दिन के बाद, इराक़ हुकूमत ने ऐलान किया था कि अभी इन जो आउट नहीं हुए तकरीबन 1 लाख तकरीबन 45,000 या 35,000 उन्होंने बोला था कि जो ज़ायरीन दाखिल हुए हैं पाकिस्तानी, उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 40,000 लोग जो हैं वो वापस गए हैं, बाकी लोग वापस नहीं गए। तो वीज़े की मुद्दत जो थी वो तकरीबन 1 माह की मुद्दत थी, और उन्होंने अभी तक ये मोहलत दी है कि 1 माह गुजरने तक आपको ये बोला जा रहा है कि आप खुद वापस चले जाएं, वरना पकड़ दकड़ जो शुरू हो चुकी है, हो जाएगी नहीं, हो चुकी है, अभी से वो पकड़ना शुरू हो गए हैं। तो वो पकड़ कर आपको, आपका अभी वीज़ा है तो उसी वीज़े में आपको वापस भेज देंगे। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो आपको जुर्माने के साथ और आपको जो टिकट मुकादरे के साथ फिर आपको वापस भेज दिया जाएगा, आपको दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। तो जो भी दोस्त काम के लिए आए हैं, अभी काम नहीं मिल रहा, और जो आना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान में अभी बैठे हैं, वो भी ये सुन लें कि अभी ये 2-3 महीने जो है वो ना आए, थोड़ा सब्र करें, क्योंकि इधर काम बिल्कुल नहीं मिल रहा। हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं और अभी सख्ती होना शुरू हो चुकी है और पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है। तो तब तक ये हुकूमत पकड़ दकड़ में रहेगी जब तक ये जो इंटर हुए हैं बॉर्डर से जो लोग, जितनी तादाद में उतनी तादाद में लोग वापस नहीं जा सकते, तो तब तक ये पकड़ दकड़ शुरू रहेगी। और ये मैं बताता चलूँ कि जो दोस्त अभी आ रहे हैं, अभी पाकिस्तान में हैं और आना चाहते हैं, तो उनको कि खुदारा अपना ख्याल करें, क्योंकि अगर आप किसी से कर्जा लेकर आ रहे हैं या किसी कोई चीज़ बेच कर आ रहे हैं, तो इधर आकर आते ही पकड़े जाएंगे, तो फिर वापस जाने के पैसे और फिर आपका बहुत सारा खसारा होगा, नुकसान होगा। इसलिए आप अभी से थोड़ा सा परहेज़ करें, 2-3 महीने अभी थोड़ा सब्र करें, उसके बाद अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आप तक मैंने पहुंचा दी। आगे आपकी मर्ज़ी कि आप इंतज़ार करते हैं या नहीं करते 2-3 माह, या आप अभी इन दिनों में आ रहे हैं या आ जाते हैं। तो जो लोग इधर रोड पे सो रहे हैं, अभी इतनी आवाम आई है, किसी को रहायश नहीं मिल रही, किसी को खाना नहीं मिल रहा, किसी को काम नहीं मिल रहा, लोग रोड पे आए हुए हैं। तो इस तरह बहुत जल्दी ये लोग पकड़े जाएंगे। जब रहायश नहीं मिलेगी, सड़क पे रहेंगे, तो सड़क से बहुत जल्दी ये उठाए जाएंगे। तो इसलिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।